दिन में सपना देखना काफ़ी रोमांचक होता है। दिन में सपना वही देखता है जो कुछ अधिक पाने की चाह रखती है या अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने का इरादा रखता है। तो आइए आप लोगों को आज मैं डे ड्रीम, एक हास्य कहानी के बारे में रूबरू कराती हूँ। चलिए आइए आज की कहानी डे ड्रीम के बारे में। डे ड्रीम एक बांग्ला लोक कथा है और बांग्ला फोक टेल। इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, रिव्यू ऑफ कमिंग लाइफ, यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा बर्ताव और व्यवहार हो जाता है। ये ऐसी ही कहानी है डे ड्रीम। डे यानी दिन, ड्रीम यानी सपना। यह परिवार है 2 सदस्य का, जिसमें पति और पत्नी है। पति दिन में सपना सोच रहा है कि मेरे पास काश ज़्यादा पैसा होता तो मैं एक गाय खरीदता। पत्नी भी अब दिन में सपना सोच रही है। पत्नी सोचती है कि अगर पति गाय लेकर आता है तो मैं उसका देख रेख करूँगी। आई विल मिल्क द काउ, मैं गाय को दूहूंगी। अब उसको लगता है कि दूध रखने के लिए तो घड़ा की ज़रूरत पड़ेगा। अब पत्नी क्या करती है, अगले दिन कुम्हार के पास जाकर और घड़ा खरीद के ले आती है। She brings pot from the potter. अब पति उससे सवाल पूछता है कि तुमने पैसे कहाँ खर्च किए? तो पत्नी कहती है कि मैंने 5 घड़ा खरीद के लाई। पति कहता है घड़ा क्यों? तो पत्नी कहती है कि पहला घड़ा में मैं दूध रखूंगी, दूसरे घड़ा में मट्ठा रखूंगी, छाछ, तीसरे घड़ा में बटर रखूंगी, मक्खन, चौथे घड़ा में मैं घी रखूंगी। पति कहता है तुमने तो 5 घड़ा लाई हो, 5वां घड़ा में क्या करोगी? तो पत्नी कहती है कि जो दूध बच जाएगा वो मैं अपनी बहन के पास भेजूंगी। पति को इसी पे गुस्सा आ जाता है, चिल्लाने लगता है, झल्लाने लगता है पत्नी पे। अरे सारा दिन मेहनत करता हूँ मैं, पैसा कमाता हूँ मैं, गाय खरीद के लाऊंगा मैं, और तुम मुझसे बिना पूछे दूध भेजोगी अपनी बहन को? कब से चल रहा है ये सब? पत्नी भी मुंह तोड़ जवाब देती है, कहती है कि क्यों, मैं सारा दिन गाय को देख रेख करूंगी, खिलाऊंगी, दूंगी, तो मैं क्यों नहीं बचा हुआ दूध अपनी बहन को भेजूंगी। इसी पे अब दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। उसका जो पड़ोसी था गोपाल बंद, वो सब बात सुन रहा था। कहते हैं ना कि जिसको अच्छा पड़ोसी मिला हो वो ईश्वर का वरदान है। A good neighbor is God blessings। इसीलिए गोपाल बंद कुछ ऐसा ही नेबर है उन दोनों के लिए, एक वरदान। गोपाल बंद खुद को रोक नहीं पाया, वह उनके घर जा पहुंचता है और पति गुस्सा में सारे मटके को फोड़ देता है। गोपाल बंद किसी तरह झगड़ा रुकाना चाहता था। वो सोचता है कि मैं क्या करूं। वो पूछता है व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, आप लोग क्यों लड़ रहे हो? तो पति कहता है कि ये मुझसे बिना पूछे, बिना मेरे इजाज़त के दूध अपनी बहन को पहुंचाती है। तो उस पे गोपाल बोलता है दूध? तुमको कहाँ से दूध आया? तो गोपाल कहता है कि मुझे जब पैसा होगा तो मैं गाय खरीदूंगा और उस गाय का देख रेख मेरी पत्नी करेगी, और जो ज़्यादा दूध बच जाएगा, एक्स्ट्रा मिल्क, वो अपनी बहन को पहुंचाएगी। तो उसी पे गोपाल बंद सोचता है कि ये लोग फिर दिन में सपना देख रहा है। ना गाय है, ना दूध है, और ये लोग मटका और बर्तन फोड़ रहा है। गोपाल सोचता है। इन दोनों पति पत्नी के झगड़ा को रोकने के लिए गोपाल बंद को आइडिया आता है। वह एक छड़ी ढूंढता है और पति को, यानी कि उसके दोस्त को, उस छड़ी से पीटना शुरू कर देता है। उसी पे पत्नी चुप हो जाती है, शांत हो जाती है कि अरे ये मेरे पति को क्यों मार रहा है। और उसका जो दोस्त है गोपाल बंद का, वो भी सोचता है कि मुझे गोपाल क्यों मार रहा है। तब वो दोस्त को रोकता है, स्टॉप स्टॉप, वाई आर यू बीटिंग मी? पर गोपाल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है।
इतने में पत्नी भी जाती है गोपाल को रोकने कि मेरे पति को मत मारिए, क्यों मार रहे हो, क्या कारण है। तो गोपाल कहता है कि इतने दिन से मेरे खेत का सब्जी कौन खा रहा था, ये मैं सोच रहा था, पर आज मुझे पता चला है कि मेरे खेत का सब्जी तो तुम्हारा गाय खा जा रहा है। वो खेत में जाके देखता था और सोचता था, वेयर आर माई बीन्स, वेयर आर माई कुकुम्बर। अब उसका दोस्त मतलब कि पति और पत्नी, पड़ोसी, दोनों सोचने लगता है कि अरे इसका तो कोई खेत नहीं है, इसने तो कोई सब्जी नहीं लगाया है। अब दोनों जाकर गोपाल से क्वेश्चन करता है, पूछता है कि कहाँ है तुम्हारा खेत, कहाँ है तुम्हारी सब्जी, कहाँ तुमने उगाए हो उसे। तो गोपाल कहता है कि मैं तो काफ़ी महीने से सोच रहा था कि मैं सब्जी का खेती करूँगा, पर तुम्हारा गाय खेत में जाके सारे सब्जी को ख़राब कर देता है, नष्ट कर देता है, खा जाता है। योर काउ डिस्ट्रॉयज ऑल माई फील्ड। इस पे अब उसका जो पड़ोसी यानी कि पति पत्नी दोनों सोचने लगता है और गोपाल दोनों का चेहरा देख रहा है। उसके बाद तीनों एक साथ बैठकर खूब लोटपोट होकर हंसता है। पति सोचता है कि अरे मैंने तो घड़ा फोड़ दिया और इतना नुकसान हो गया मेरा। और पत्नी सोचती है कि हम बिना मतलब का लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि जीवन में अगर हमें भविष्य में कुछ बनना है तो वो तो हम चुन लेंगे, पर हमारा पड़ोसी कैसा होगा, क्या होगा, ये हम नहीं चुन सकता है। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल ब्रेन ट्रस्ट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए।